पैदल हज करने की फजीलत। पैदल हज करना कैसा है? एक शख्स इंडिया से मक्का हज के लिए निकला है, क्या उसकी तारीफ और हौसला अफजाई करनी चाहिए? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पैदल हज किया? सुना है कि हज़रत हसन ने 25 हज पैदल किए थे, क्या ये बात सही है? देखिए, पैदल हज करने की हदीस में मुमानात आई है और इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला इस बात से मुस्तगनी है कि एक औरत के बारे में ना, वो पैदल निकली हुई थी कि अल्लाह कि इतनी तकलीफ़ में किसी को डाले। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं हज़रत हसन का अमल भी है, इराक़ से कूफा से पैदल चल के जाया करते थे और कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के घर में सवार होकर जाऊँ। इसी तरह इस पर भी तकरीबन उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि कोई पैदल हज की मन्नत मान ले तो मन्नत भी उस पर लाजिम हो जाती है। मसलन कोई ये कहना कि मैं अपने घर से बैतुल्लाह पैदल जाऊँगा हज करने के लिए, तो ये मन्नत लाजिम हो जाती है। हालांकि मन्नत गैर शरई कामों की लाजिमी नहीं होती। तो तभी हदीस में आता है कि जिसने पैदल हज की मन्नत मानी है ना, तो वो मशक्क़त है तो ज़ाहिर है वो मन्नत को पूरा नहीं करेगा, हज करेगा सवार होकर, लेकिन फिर दम देगा। तो ये दम देना इसकी अलामत है कि उस पर ये मन्नत पूरी करना वाजिब हो गया था। तो मन्नत पूरी करना तो जब भी वाजिब होता है ना, जब इबादत की मन्नत मानी हो। अगर कोई मन्नत कर ले कि मैं फ़लाँ बिदत का इर्तिकाब करूँगा, तो वो मन्नत मुनक़िद ही नहीं होती है। गुनाह की मन्नत मुनक़िद नहीं होती, बिदत की मन्नत मुनक़िद नहीं होती। तो इसलिए जुमहूर उलमा इसी के कायल हैं कि अगर यानी जो हदीस में आता है ना कि पैदल हज से नबी ने मना किया है, तो ये भी शफ़क़त के लिए मना किया, क्योंकि पैदल हज करना आसान काम नहीं है। मौत का ख़तरा होता है, कहत से, प्यास और भूख से हलाक होने का ख़तरा होता है, डाकुओं का ख़तरा होता है, 20 किस्म के मसाइल होते हैं। तो इसलिए उम्मत पे शफ़क़त की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। लेकिन अगर कोई ताकतवर है, पावरफुल है, रास्ते में अमन है, जवान आदमी है, जा सकता है और जज्बा है उसका, तो वो अगर बैतुल्लाह के अदब और एहतराम में पैदल सफ़र करता है और उसको वो ख़तरात लाहिक नहीं है और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का भी ख़तरा नहीं है, बाज़ लोगों में ऐसा स्टेमिना होता है, तो फिर पैदल हज करना मुस्तहब अमल है। ये बैतुल्लाह की अज़मत है कि आप अल्लाह के घर को पैदल निकलें। इसकी मिसाल है जैसे जनाजे को आप पैदल भी लेके जाते हैं, सवारी में भी, तो पैदल जनाजे को ले जाने में जनाजे की ताज़ीम ज़्यादा है। सवारी में ले जाते हैं लोग आसानी की खातिर। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर किसी को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और हिम्मत और ताकत दी है और बैतुल्लाह की ताज़ीम में वो कह रहा है कि मैं अपने घर से पैदल जाऊँगा ताकि अल्लाह के घर की अज़मत का एक इज़हार हो, और उसकी सेहत भी है, डाकुओं का ख़तरा भी नहीं है और शोबाजी भी उसकी नीयत नहीं है कि मैं कोई रिकॉर्ड कायम करके लोगों से वाह लूँगा, तो फिर ये अमल मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, बैतुल्लाह की अज़मत का सवाब मिलेगा उसको। लेकिन नॉर्मली एक आम आदमी के लिए ये पसंदीदा अमल नहीं है, तो आम आदमी में तो इसकी ताकत नहीं है। अब आपने जो पूछा है कि इंडिया से कोई साहब पैदल हज करने के लिए चलें, भाई अगर पावरफुल आदमी है और अल्लाह ने उसको ताकत दी है और उसकी शोबाजी की नीयत भी नहीं है, तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है, इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। बाकी लोग ये कहते हैं कि भाई शोबाजी कर रहा है, व्लॉग बना के डाल रहा है, तो देखें, व्लॉग बना के डालना ये ज़रूरी नहीं कि शोबाजी की नीयत से हो। शोबाजी का ताल्लुक दिल से है, दिल में किसके क्या है वो अल्लाह ही जानता है। तो अगर कोई बता रहा है कि मैं यहाँ पहुँच गया, तो हो सकता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कर रहा हो वो, तो आप यकीनी तौर पर किसी के दिल के बारे में कैसे कह सकते हैं? तो ये जो शोबाजियों के हम फतवे लगा देते हैं ना कि फ़लाँ शो मार रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। हदीस में हमें अच्छा गुमान रखने का हुक्म है। तो शोबाजी की नीयत होनी नहीं चाहिए। रियाकारी, नमूद और शोबाजी पसंदीदा चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पर इबादत में। लेकिन इसका ताल्लुक़ है दिल से, और दिल की हालत अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। तो खुलासा यही निकला कि नॉर्मली ये काम नहीं करना चाहिए। हदीस में मुमानात है, क्योंकि इसमें नुकसान का बहुत अंदेशा, मरने का भी ख़तरा है, वरना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो इंसान को होती है। लेकिन कोई सेहतमंद है, कर सकता है, जैसे सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और जज्बा भी है, तो फिर उसमें इंशाअल्लाह उसको सवाब मिलेगा इस पर।